नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जांगीड़ स्वागत करता हूं आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राजस्थान में जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं चलाई जा रही है उन सब के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं चलाई जा रही थी वो भी हमने पढ़ ली है, और इसमें तो जितना भी जो डाटा है वो अपडेटेड डाटा है। मतलब आर्थिक समीक्षा, जो नवीन आपके जो बजट है, साथ ही जितने भी जो नए कानून आए हैं और जितने भी नए आदेश हैं उन सबको समराइज कर कर ये चीज़ें तैयार की गई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सटीक है, अपडेटेड है, साथ ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगामी जितने भी जो एग्जाम है उनमें इससे क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। और हम क्या कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट वाइज सारी फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ रहे हैं। साथ ही आपको सारी चीज़ों को याद करते हुए भी चलना है, क्योंकि एग्जाम है वो बहुत नज़दीक है। अब रिवीजन का टाइम नहीं रहा है आपके पास में। अब क्या करना है, सारी चीज़ें आपको साथ साथ याद भी करते चलना है। तो देखो, स्टार्ट करें हम। और यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसका जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें पिन कर दूंगा, तो वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो देखो, स्टार्ट करें। सबसे पहले बात करें कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री कौन है। तो देखो, श्री प्रसादी लाल मीणा है, वो क्या है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर देखो, हम आगे देखें। आगे हम बात करें, पहली जो योजना है वो है मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। अब ये देखो, स्टार्ट कब हुई थी, तो ये स्टार्ट हुई थी 2 अक्टूबर 2011 को। तो डेट याद करनी है कब, तो 2 अक्टूबर 2011 को ये योजना प्रारंभ हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है, मतलब इस योजना को लाने का सरकार का उद्देश्य ये है कि राज्य का कोई भी व्यक्ति दवा के अभाव में चिकित्सा सुविधा से वंचित ना रहे। मतलब सारी जो जितने भी जो व्यक्ति है जो राजस्थान में निवास करते हैं, उनको दवा से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं आए। अब देखो, इसमें जो आर्थिक समीक्षा थी 2021-22 की, उसमें 711 दवाइयां शामिल थी। लेकिन हम बात करें अभी की, तो अभी इसमें 1594 दवाइयां शामिल है। इसके साथ ही 928 क्या है, इसमें सर्जिकल आइटम्स है, और 185 क्या है, सूचर्स है। सूचर्स मतलब जो टाँके लगाने का जो बॉक्स होता है उसे बोलते हैं सूचर्स। तो ये भी इसमें शामिल किया गया है। फिर देखो, हम नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है आपके मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, सॉरी, जांच योजना। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने निशुल्क दवा योजना पढ़ी थी, अब हम बात कर रहे हैं आपके निशुल्क जांच योजना की। अब ये कब शुरू हुई थी, तो ये हुई थी आपके 7 अप्रैल 2013 को। और आपको पता होगा कि 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। और इस बार की स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था 2023 का, तो इसकी थीम क्या थी, हेल्थ फॉर ऑल। इस थीम से इसको मनाया गया था। अब आपको याद क्या रखना है, इसमें एक तो डेट याद करनी है, 7 अप्रैल 2013 को। और इसका उद्देश्य के बारे में बात करें, इस योजना का लाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, तो समस्त राजकीय अस्पतालों में आने वाले रोगियों को संपूर्ण उपचार उपलब्ध करवाना तथा प्रयोगशाला की क्षमता बढ़ाना और जो जांच सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। फिर देखो, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार इसमें 133 जांच थी। लेकिन अब अभी की बात करें कि वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान स्थिति में हम देखें तो देखो, एसएमएस मेडिकल कॉलेज और उससे जो रिलेटेड अस्पताल है उसमें 1033 जांच है वो निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। ये थोड़ा याद रख लेना, कितनी, तो 1033। फिर हम देखो आगे देखें। आगे देखो, अजमेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर के जो मेडिकल कॉलेज है उसमें कितनी कराई जा रही है, तो 689 ये जांचें है वो निशुल्क कराई जा रही है। वहीं हम देखें तो राजमेश मेडिकल कॉलेज, जिला, उपजिला और जो सैटेलाइट हॉस्पिटल्स हैं उनमें कितनी कराई जा रही है, 96 जांच निशुल्क करवाई जा रही है। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 37 जांच। और वहीं हम देखें कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उस पर 15 और जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उस पर 14 जांच है वो निशुल्क करवाई जा रही है। तो ये अभी की बात करते हैं हम। फिर देखो आगे देखें। आगे हम बात करते हैं शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, ये शुरुआत कब हुआ था, इसकी प्रारंभ हुई थी आपके 26 अक्टूबर 2020 को। इसकी भी डेट याद करनी है कब, तो 26 अक्टूबर 2020 को। अब देखो, इसके बारे में बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो देखो, आपने ये देखा होगा कि जो त्योहार वाला सीजन आता है, जब भी कोई फेस्टिवल्स आते हैं तब क्या होता है, मिलावट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने कई बार एक न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि मावे में मिलावट पाई गई। तो ऐसे क्या होता है, जितने भी जो फेस्टिवल है उसमें मिलावट बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इसलिए सरकार ने इस अभियान को चालू किया है कब, तो 26 अक्टूबर 2020 को। तो इसका उद्देश्य के बारे में बात करें तो खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना, साथ ही उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना। फिर देखो, मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राजस्थान
खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी अध्यक्षता में? तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठन किया गया है। किसका? तो राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। फिर देखो इसमें क्या कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सूचना देता है कि जो फूड है वो क्या है, सही नहीं है, तो इसके लिए उसको मान लो कि वो अनसेफ फूड है। अनसेफ फूड का मतलब क्या है? बिल्कुल सेफ नहीं है, ऐसा फूड किसी के द्वारा चलाया जा रहा है, तो उसको कितने राशि दी जाएगी? जो व्यक्ति इसके बारे में सूचना देगा उसको 51,000 रुपए की राशि दी जाएगी। थोड़ा याद कर लेना कि मान लो फूड क्या है? अनसेफ है। मान लो आपने जाकर सूचना दी और फूड क्या निकला? अनसेफ फूड निकला। तो उसको जो व्यक्ति है जो ये बताता है तो उसको प्रोत्साहन के रूप में कितने रुपए दिए जाएंगे? 51,000 रुपए दिए जाएंगे। और साथ ही यदि सब स्टैंडर्ड मतलब जो गुणवत्ता है उससे कम गुणवत्ता का यदि कोई फूड पाया जाता है तो जो व्यक्ति सूचना देने वाला है तो उसको कितने मिलेंगे? 5,000 रुपए उसके दिए जाएंगे। तो ये दो जो अमाउंट है वो आपको याद रख लेना। एक तो 51,000 रुपए कब? अनसेफ फूड पे। और यदि सब स्टैंडर्ड पाया जाता है मतलब गुणवत्ता से कम गुणवत्ता का पाया जाता है तो उससे कितने देंगे? 5,000 रुपए सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। किसको? तो जो सूचना देगा उसी व्यक्ति को। साथ ही ये जो सूचना है वो गोपनीय रखी जाएगी, मतलब किसी को इसके बारे में बताया नहीं जाएगा। फिर देखो आगे बात करें। अब देखो खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की भी स्थापना की जाएगी। जो बजट है इस बार का 2023-24 का, उसमें सरकार ने ये घोषणा की है कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की स्थापना की जाएगी। साथ ही जिला स्तर में फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल ऑफिस बनाए जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल ऑफिस बनाए जाएंगे। कहाँ पे? तो जिला स्तर पर। फिर देखो प्रत्येक जिले में मोबाइल टेस्टिंग लैब। मोबाइल टेस्टिंग मतलब जो मोबाइल का मतलब क्या है कि जो एक स्थान पर रुक के नहीं रहे। जैसे मान लो कि कोई सी भी ट्रक में पिकअप में ऐसी सारा सिस्टम लगा दिया जिसमें क्या है कि वो कहीं पे भी जाकर टेस्टिंग कर सकता है, तो ऐसा सिस्टम भी प्रत्येक जिले में लगाया जाएगा। फिर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। देखो इसके बारे में बात करें सबसे पहले कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो देखो 1 मई 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट याद कर लेना, 1 मई 2021। अब हम बात करें कि इसके योजना का लाने के पीछे का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है राज्य की संपूर्ण आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज उपलब्ध करवाना। मतलब जो राजस्थान में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनको क्या किया जाए? स्वास्थ्य बीमा दिया जाए, ये इसका उद्देश्य है। अब देखो इसमें उपचार व्यय दिया जाएगा। मतलब क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति यदि क्या होता है कि हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो एडमिट होने के 5 दिन तो पहले और 15 दिन बाद क्या दिया जाएगा? उपचार व्यय के पैसे दिए जाएंगे। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। कितने? तो 5 दिन तो पहले और 15 दिन बाद, इसको आप याद कर लेना। फिर देखो आगे देखें हम। अब देखो इसकी बात करें तो सबसे पहले शुरुआत में इसमें 5 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज उपलब्ध करवाया जा रहा था, लेकिन जो बजट 22-23 में इसकी राशि बढ़ाकर कितनी कर दी? 10 लाख रुपए कर दी। और इस बार का जो बजट आया था 2023-24 का, इसमें इसकी राशि बढ़ाकर कितनी कर दी? 25 लाख कर दी। मतलब पहले 5 थी, फिर जो बजट आया 22-23 का उसमें कितनी कर दी? 10। फिर जो बजट आया 23-24 का उसमें कितनी कर दी? 25। तो अभी कितनी राशि है? 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर उपलब्ध करवाया जा रहा है प्रति परिवार। ये भी आपको याद रखना है। फिर देखो इसमें पात्रता की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 वाला है। उसके जो पात्र परिवार हैं वो संविदा कर्मी, लघु एवं सीमांत कृषक तथा ईडब्ल्यूएस, कोविड अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले, उन सभी को तो ये निःशुल्क उपलब्ध होगा। मतलब उनको किसी प्रकार के प्रीमियम राशि नहीं देनी है। और शेष जो परिवार है उनको कितने रुपए देने हैं? 850। लेकिन हाल ही में सरकार ने एक और आदेश जारी किया है। देखो ये आदेश है आपका, कब किया है? 3/8/2023 को एक आदेश जारी किया है। इसमें सरकार ने क्या बताया है कि यदि 8 लाख रुपए से कम आय वर्ग वाला कोई परिवार है तो उसे भी ये प्रीमियम राशि नहीं देनी होगी, ये निःशुल्क बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये चीज़ आप और एड ऑन कर लेना कि क्या है। पहले क्या था? पहले ये था कि यदि ये व्यक्ति है इनको तो निःशुल्क होगा, बाकी सबको क्या करना है? 850 रुपए का प्रीमियम देना है। लेकिन इस बार सरकार ने क्या किया है? नया आदेश जारी कर क्या बताया है कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाते हुए सभी ईडब्ल्यूएस परिवारों अर्थात वह सभी परिवार जो किसी भी जाति वर्ग से हैं और आय 8 लाख वार्षिक से कम है, उन्हें चिरंजीवी योजना का लाभ निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय सरकार ने लिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। फिर देखो आगे देखें, आगे आपके निरोगी राजस्थान अभियान। अब देखो इसकी बात करें कि ये शुरुआत कब हुआ था। तो इसकी शुरुआत हुई थी आपके 18 दिसंबर 2019 को। डेट याद करना कब? 18 दिसंबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। और रन फॉर निरोगी राजस्थान अभियान है, ये कहाँ से शुरू किया गया था? तो इसे जयपुर से इसको शुरू किया गया था। और कब? 17 दिसंबर 2019 को। ये भी याद रखना है कब कहाँ से शुरू किया गया। तो जयपुर से ये अभियान शुरू किया गया था। और कब? तो आपके
17 दिसंबर 2019 को। फिर देखो हम बात करें कि निरोगी राजस्थान दिवस मनाया कब जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके 17 दिसंबर को। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कब निरोगी राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 17 दिसंबर को। फिर हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है। इस जो निरोगी राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य है कि समस्त नागरिकों को स्वास्थ्य सुधार उपलब्ध कराएं, जो उसकी जो हेल्थ है उनको अच्छा करने के पीछे अच्छा करना इसका उद्देश्य है। अब देखो इसमें कवरेज क्या क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई है। तो जनसंख्या नियंत्रण, मतलब जनसंख्या नियंत्रण भी की जाए, संचारी रोग और असंचारी, जो संक्रमित और असंक्रामक रोग है उसके उपचार के लिए भी इसमें चलाया गया है। साथ ही टीकाकरण हो, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है। वृद्धावस्था की स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करना, मतलब जो वृद्ध व्यक्ति है उनके जो असुविधाएं आती है उनका समाधान करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। फिर देखो हम आगे बात करें, महिला स्वास्थ्य, प्रदूषण नियंत्रण करना, महिला के स्वास्थ्य को देखभाल करना, ड्रग्स की लत और बीमारी, जो ड्रग्स की लत में जो पड़ जाते हैं तो उनकी रोकथाम करना, जो पहले तो ड्रग को रोकथाम करना, प्लस कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो ड्रग्स की बीमारी से लिप्त हो गया है, मान लो कोई बीमारी हो गई है उसे, तो उसका इलाज करना भी इसका उद्देश्य है, और खाद्य मिलावट को रोकना भी इसका उद्देश्य है। फिर देखो हम आगे बात करें, निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष, जो बजट 2021-22 का था उसमें निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष का गठन किया गया था। इसमें देखो कितना रुपए दिए जाएंगे, तो 100 करोड़ रुपए का प्रावधान था, साथ ही 1-1 करोड़ रुपए जिले में आवंटित किए जाएंगे। फिर देखो हम बात करें तो इसमें एक डिजिटल हेल्थ सर्वे के लिए एक मोबाइल ऐप भी बनाया गया है, जिसका नाम क्या है, ई जन स्वास्थ्य ऐप। ये थोड़ा याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐप है, तो इसका नाम है ऐप का ई जन स्वास्थ्य ऐप, क्योंकि जो डिजिटल सर्वे है उसके लिए इस ऐप को बनाया गया है। साथ ही देखो अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में गांव और शहरों में आपके स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। मतलब क्या हो कि इस योजना का सफल क्रियान्वयन हो, इसके लिए सरकार ने क्या किया है, प्रत्येक शहर और गांव में क्या बनाए गए हैं, स्वास्थ्य मित्र बनाए गए हैं। और हम बात करें इस बार की जो आर्थिक समीक्षा है आपके 23-24 की, उसमें क्या बताया गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें तो आपके 82,955 स्वास्थ्य मित्र हैं। वहीं हम बात करें शहरी क्षेत्रों में, तो यहाँ पे 14,373 आपके क्या है, स्वास्थ्य मित्र लगाए गए हैं। ये आपके बजट में आर्थिक समीक्षा है उसमें दिया गया है। फिर देखो आगे देखें, आगे आते हैं मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। पहले हमने क्या पढ़ रहे थे, ये अभियान था, अब हम पढ़ रहे हैं योजना के बारे में। अब देखो ये योजना कब शुरू हुई थी, तो 1 अप्रैल 2022 को इसे कहां से शुरू किया गया था, SMS हॉस्पिटल से इसको शुरू किया गया था। लेकिन इसकी यदि हम बात करें कि संपूर्ण राजस्थान में कब प्रारंभ हुआ, तो 1 मई 2022 को इसे संपूर्ण राजस्थान में प्रारंभ किया गया। तो ये दोनों चीजें याद रहनी चाहिए आपको कि शुरुआत तो कब हुई, 1 अप्रैल 2022 को, लेकिन संपूर्ण राजस्थान में कब शुरू किया गया, तो 1 मई 2022 को। फिर हम आगे देखें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना और जो जांच योजना है उसका विस्तार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। फिर हम आगे देखें तो देखो प्रदेश के सभी राजकीय चिकित्सालयों में राजस्थान के निवासियों को निशुल्क IPD और OPD सुविधा उपलब्ध कराना इसका प्रमुख लक्ष्य है। अब देखो IPD और OPD क्या होते हैं, एक तो होता है देखो इंडोर पेशेंट्स डिपार्टमेंट और एक होता है आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। अब इंडोर और आउटडोर का मतलब क्या हो गया, आप अक्सर सुनते हो कि OPD है, IPD है, लेकिन इसका मतलब क्या है। जब हम बात करें OPD की, OPD का मतलब है जैसे मान लो आपको नॉर्मल सर्दी जुकाम हुई है, आप हॉस्पिटल गए हो, वहाँ पे आपने डॉक्टर से दवाई लिख दी डॉक्टर ने और आप वापस दवाई लेके घर चले गए, तो वो तो है OPD। और IPD का मतलब क्या है कि आप एडमिट हैं कितने घंटों के लिए, लगभग 24 या उससे अधिक घंटों के लिए यदि आप एडमिट है हॉस्पिटल में, तो उसे बोलते हैं IPD, इंडोर पेशेंट्स डिपार्टमेंट। देखो ये दोनों सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही बात करूं मैं इस बार का जो बजट आया है 2023-24 का, उसके अनुसार निःशुल्क जांच के लिए आपके 56 जांचें जिले के साथ साथ ब्लॉक मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी प्रारंभ की जाएगी। ये जानकारी किसमें दी गई है, बजट में इसकी जानकारी दी गई है। यहाँ तक आपकी जो चिकित्सा विभाग की जितनी भी जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो सारी कंप्लीट हो जाती है। आपको बताना है कि ये जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। साथ ही आप ये भी बता सकते हो कि नेक्स्ट कौन से डिपार्टमेंट की फ्लैगशिप योजनाएं लाई जानी चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।